अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले बड़ा हमने ये इवेंट क्यों किया, मैं थोड़ी सी आपको वजूहात भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे 250 क्लाइंट्स हैं कराची के, सिर्फ दिसंबर के महीने के कराची के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और उनमें से ये लोग बैठे हुए, सही है, नवंबर दिसंबर के, ठीक है, ये लोग बैठे हुए, सही है। और ये है वो पोटेंशियल जो फिटनेस करना चाहते हैं, आप लोग बैठे हुए, सही है। और आप लोग को बुला के यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था, एक तो भाई मेरा जो सीजन 1 जिसमें पूरे पाकिस्तान से 250 लोगों ने पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 8 फाइनलिस्ट बचे। उन 8 में से एक को मैंने ये 2 लाख रुपए कैश देने, ठीक है। ये उसका चेक है, ये ना हो कि सब बोले यार ये तो बोर्ड पकड़ा दिया, ठीक है। जेन्युइनली कैश मिलेगा उनको, ठीक है। अब ये दिखाने का क्या मकसद है, ये बताने का। और ये सीटें मैंने डेलिबरेटली इतनी लगवाई, इसका मकसद है, उसका मकसद ये है कि आपको पता चलना चाहिए फिटनेस जो है ना, ये फिटनेस गोल्स अचीव करना, ये मजाक नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। ये अगर मैं आतिफ असलम का फ्री में कॉन्सर्ट रख दूंगा या मैं कोई कॉन्सर्ट रख दूंगा ना, लोग भर के आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर इनमें से आप लोग एक बंदा भी ना बैठा हुआ, मेरी जात पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस ऐसे है कि जब मैंने अपने पहले सीजन के कराची के तकरीबन 150 क्लाइंट्स थे, 100 प्लस क्लाइंट्स मेरे आउट स्टेशन के थे। उन 150 में से पहले जो मैंने अपना ये किया था ना, उसमें से 50% मेरी अटेंडेंस थी, ठीक है। लोग पैसा देने के बाद भी इस फिटनेस में सीरियस नहीं होते, ठीक है। तो कहने का मकसद और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि, और वेट भी इसलिए कराया है। और अभी भी मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले ये बात कर लूं, अगर आप लोग ये तो बेचारे पैसे देके बैठे हैं, ये तो बेचारे बैठेंगे सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। लेकिन आप लोग जो चंद लोग बैठे हैं और आपके तवज्जुह से मैं जितने भी लोगों को यहाँ से, क्योंकि मेरा ज्यादातर मैं लोगों को कैटर करता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि लोग फिटनेस को जरा सा ऑनलाइन प्रेफरेंस करते हैं। फेसबुक यूट्यूब के ऊपर मैं ऑडियंस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन में होता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो भी जिसमें पेशेंस नहीं है, वो या तो वीडियो बंद कर दे, मेरे साथ आगे काम नहीं कर सकते, या जिसमें पेशेंस आप लोग में है तो आप लोग आए भी, आप लोगों ने थोड़ा सा वेट भी किया, डेलिबरेटली कराना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जिस बंदे में बैठ के सुनने का पेशेंस नहीं है, वो फिटनेस नहीं कर सकता, ठीक है जी। क्योंकि ये डिस्प्रीन की गोली नहीं है, ये डिस्प्रीन की गोली नहीं है कि मैं आपको दूं और 2 घंटे के बाद आपका सर का दर्द ठीक होगा और आपने बोला यार कोई गोली काम कर रही है, ऐसा नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है जी। हमारे साथ मिस्टर कराची भी बैठे, ठीक है। इन्होंने कल हमें, ये मेरे पास काफी पुराने जॉइन है, इन्होंने बोला उमर भाई हम आपसे आके सीखे। हमने बोला सर हमारा इतना एक्सपोजर तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिछले 4 महीने में मैंने, पिछले कोई 5 महीने में 1,500 प्लस क्लाइंट्स अब तक केटर कर लिए हैं पूरे पाकिस्तान से। रिजल्ट्स ले रहे हैं लोग, ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो 1,500 क्लाइंट्स का मेरा पोर्टफोलियो है, जिसमें से कराची के, तो वो आप लोगों के सामने सीरियसनेस क्या होती है। बड़ा चंक आता है हमारे पास, फनल में ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन नीचे से फिल्टर आउट बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारी मिसाल वो होती है कि एक टीचर 100 लोगों को बैठ के वैसी बात बता रहा है, लेकिन कौन उसमें से ले लेता है वो उसके लिए वो पता चलता है एंड में कि किसने क्या निकाला। तो अभी मैं सबसे पहले, मैं अगर ऑफिशियली अपना शुरू करूं तो सबसे पहले जो मेरे 250 क्लाइंट्स थे सीजन 1 के, उनमें से जो 8 फाइनलिस्ट हैं, वो उनको मैं एक एक करके यहां बुलाऊंगा। वो आप लोग आइएगा, अपनी आप लोग जर्नी शेयर कीजिएगा, डिटेल में शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों की क्या जर्नी थी, आप लोगों ने क्या हर्डल्स फेस करी। और जोर से आवाज में बात कीजिएगा क्योंकि माइक अभी हमारा आ रहा है, ठीक है, सही है। तो आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने इन सबको बताना, और इससे तवज्जुह से अपने कैमरे में, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत सुन रहे हैं, प्रेजेंस लोगों की नहीं होती, क्योंकि फिटनेस में जरा मोटिवेट करके बड़ा खींच के लोगों को लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आना है, पहले अपनी जर्नी बतानी है, और एक एक करके आप लोगों ने सीट यहाँ पे बदलनी है, क्योंकि असल में ये इवेंट, ये जो आज का दिन है, ये आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए। वरना मेरे पास ऑफिस में, ये लोग मेरे पास ऑफिस आने के लिए बोल रहे थे, हम ऑफिस विजिट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के 8 बंदों के लिए रखा गया है कि आप लोग अपने इस तवज्जुह से मैसेज लोगों को डिलीवर करें कि आप लोगों ने क्या सीखा, कहां कहां पे उतार चढ़ाव आया, और आप लोगों ने क्या गेन किया, क्या हासिल किया आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मास को बुलाऊंगा। मास आप आए, ये हमारे फाइनलिस्ट है, सो आई वुड रिक्वेस्ट तालियां बजाएं, ठीक है। एक छोटा सा तारुफ किसका बज रहा है,
किसका बज रहा है? ठीक है, बंद कर दे। ठीक है, तो छोटा सा तारुफ जो है मैं सबका कराऊंगा, क्योंकि हर बंदा सामने खड़े होकर बात इस तरह से नहीं कर पाता, तो मैं छोटा सा तारुफ इनका कराऊं। When he came, he was approximately 92-93, ठीक है जी। और इन्होंने फर्स्ट 60 डेज में इनका कोई मुझे फीडबैक नहीं आया, ठीक है, मतलब टीम फोन भी कर रही है तो कोई जवाब नहीं, गायब। तो मैंने इनको अपनी इसी लिस्ट में से, इसी किस्म की लिस्ट थी सीजन 1 की, तो मैंने उसमें से कर लिया था यार ये बंदा गायब हो गया, यानी ये डिमोटिवेट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं खामोशी से भी काम करते हैं। 60 डेज के बाद एक फेसबुक ग्रुप हमारा होता है, तो उसमें एक तस्वीर आई, ठीक है। सो वो ये 75 उस वक्त था इनका वेट, 93 से इन्होंने स्टार्ट किया था 60 डेज में। और जब इनसे पूछा तो ये जिम नहीं गए, ठीक है, जिम नहीं गए। इन्होंने घर पे कार्डियो भी बड़ी कम करी। घर पे इन्होंने क्या एक्सरसाइज की, क्या किया, क्या जर्नी थी, एग्जैक्ट वेट और सारा जोर से आवाज में बताना ताकि आवाज वहां तक जाए, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा आप भी करीब आ जाना, इनको भी लेना, आपकी क्या जर्नी थी वो आप सबको बताएं, ठीक है, और स्पेशली कैमरे में, ठीक है। और फाइनल लिस्ट नहीं, जब मार्क्स गेज हो रहे हो सकता है मेरा डिसीजन बदल जाए, ठीक है। आपको हो सकता था विनर सोचा हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस ये अच्छी नहीं रही, तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज माज अहमद। तो मैंने फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल अंदाज में सबको बताएं, रिलैक्स कोई टेंशन नहीं। मैंने ओवर वेट को सितंबर में ज्वाइन किया था, तो मेरा वेट हो सकता है 92-93। डाइट प्लान कोई 3 to 4 डेज बाद ही लेता। बस मेरा ये था कि वेट घर पे ही कम करना है, जिम जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ये था कि जिम जाए बगैर भी हो सकता है वेट। तो अगर मैंने डाइट प्लान दिया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आना शुरू हो गए थे। बस यही था कि घर पे किए, कुछ भी एक कमरे में किए ना, कभी बाहर गए ना, पार्क में गए ना, किसी जगह भी नहीं गए, घर पे सारी एक्सरसाइज किए और 16 to 17 केजी लूज किए 60 डेज में। अब ये कि मेंटेन में अब ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो बस यही था बस। सो गौर से वो लोग सुने जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, कि ओरिजिनली हमारा 100 डेज का प्लान था। इन्होंने फर्स्ट 60 डेज में ही 17-18 केजी लूज कर लिया, इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। उसके बाद जो 40 डेज इन्होंने किए हैं, दैट इज जस्ट टू मेंटेन, कि भाई मैं अब इसी पे मेंटेन रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव इन्होंने 60 डेज में कंप्लीट कर लिया। इसकी क्या वजह थी, ठीक है, कैसे इन्होंने कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर रोशनी मैं डालूंगा, पहले इन सबका फीडबैक आ जाए। लेकिन गौर से समझने वाली बात यह है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड मेरा जो यहाँ पे ज्यादा मकसद है, मैंने आप लोगों ने कहीं पे भी अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट सारी चीज देखी होगी, वहां मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग या इस तरह की चीज का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। मैंने हमेशा फिटनेस का जिक्र किया है। फिटनेस लस्ट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बाजू बहुत बड़े होंगे या जो बहुत, ठीक है, चाहिए मैम आपके सवाल हम कैटर करेंगे। सो द पॉइंट इज विदाउट गोइंग टू द जिम, एक कमरे की बात कर रहा हूं मैं, उन खवातीन के लिए जो आप लोग बैठे हैं और जो लोग हमें सुन भी रहे हैं, एक कमरे में रह के भी पॉसिबल है। अब ये पॉसिबिलिटीज कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना बता दिया। अच्छा, अगर आज आप ना जीते, क्योंकि अभी तो जीता कोई नहीं है, तो अभी फीडबैक लेना अच्छा है, क्योंकि हारने का अगर हार गए, सही है, तो उसका फीडबैक बदल जाता है, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आप अगर ना जीते तो क्या फीडबैक, क्या लेके जाएंगे इस जर्नी के साथ? देखिए 250 लोगों में से 8 फाइनलिस्ट में हम लोग हैं, तो ये भी मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि 250 लोगों में फाइनलिस्ट हुआ मैं। मतलब जीतना नहीं चाहते, आप भी गए तो फाइनल में तो आए। चलें, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मार्क। भाई इधर ये हॉट सीट है ना, हॉट सीट है, ये हॉट सीट है, और आप लोगों का भी इम्तिहान होगा। ये एक बड़ा मैंने इसलिए बड़ा रखा था, सही है। सो ऑन सेकंड नंबर आई वुड लाइक टू कॉल उमर निसार। उमर निसार, आप आए, बड़े जबरदस्त क्लाइंट, और आप डिटेल में बात कीजिएगा। ये थोड़ा सा तारुफ इनिशियली मुझे कराना पड़ता है, ठीक है। जब साथ में वीडियो बन रही है तो 10 मिनट का रूम है, हर 10 मिनट के ऊपर एक ब्रेक आएगा, ठीक है, तो आप लोग वेट करते रहिएगा, सही है। ये उमर निसार है, टीचर है बाय प्रोफेशन, और इनकी टीचिंग की बड़ी सारी चीजें। तो अब ये अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या वेट था, क्या जर्नी रही आपकी, और डिटेल में जोर से आवाज में। आप टीचर हैं तो आपके मार्क्स उस पर्सपेक्टिव से काउंट होंगे, गौर से सुनिएगा इनको। अच्छा, मैं जिम कर रहा था रमजान में भी, रमजान से पहले, रमजान के बाद भी, ठीक है। वेट भी लूज हो रहा था, एक डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे थे, सारी चीजें। फिर लेकिन क्या होता है कि जब हम जिम छोड़ देते हैं या डाइट प्लान छोड़ देते हैं, वेट बढ़ जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, यार ये क्या। और लोगों के भी ताने सुनने को मिल जाते हैं, यार जिम कब तक करोगे, है, चलो तुम फिर। जैसे 2-3 दिन गए, हम आए तो देखो कि चेहरा कम हुआ, ये तस्वीरें खिंचवा रहे और डाल रहे हैं स्टेटस पे हर जगह पे, तो ये क्या हो गया। लेकिन इन दी एंड क्या, हम जब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने जिम किया या 2 महीने जिम कर लिया,
ठीक है, लेकिन हमें क्या उसके बाद जैसे ही छोड़ा कोई चीज, डाइट छोड़ी या जिम छोड़ा, वेट दोबारा बढ़ने लग जाता है। ये एक तरीके से डिमोटिवेट है बंदा कि यार कोई फिटनेस तो चाहिए ना उसको। फिटनेस एक लाइफ गोल होता है बंदे के लिए। तो कराची, अगर मैं बात कहूँ पाकिस्तान के, कराची ऐसा शहर है जो बिजी तरीन शहर है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे लोगों के पास, किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सबके साथ। नहीं भाई, हमें यहाँ पे टीचिंग नहीं करानी, सब अपनी बता आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करें शॉर्ट में। जैसी जाहिर बात है, मैं एज ए टीचर भी हूँ, एज ए स्टूडेंट भी हूँ, MBA भी कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ भी बहुत बिजी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे जाहिर बात है जिम विम जाना, ये जो छोड़ देंगे दोबारा वेट बढ़ जाएगा। तो एक सेशन हुआ था इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर फिटनेस के ऊपर, उमर बिलाल भाई का, ठीक है, तो वहाँ पे फ्री सेशन था। तो फ्री सेशन के नाम पे मैंने कहा चलो ऐसे ही चले जाते हैं, फ्री में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ जाके इन्होंने कुछ बात की ना कि आप बर्गर भी खा सकते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, और बगैर जिम गए भी आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो ये बात क्लिक कर गई मेरे पास। उसके बाद इनका 100 डेज का प्लान स्टार्ट हुआ, मतलब ये लर्न टू बर्न का सीजन था, सीजन 1। तो मैंने अपने आप को एनरोल करवाया। जैसे इनसे मैंने डाइट प्लान लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपने वेट के, 106 kg मेरा वेट था, ठीक है, 106 kg मेरी हाइट के हिसाब से। मुझे मतलब पैंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब एक गिल्टी फील होता था कि लोगों के सामने बार बार शर्ट यूँ करना, ये करना है, सारी चीज़ें, ठीक है, सबको पता है जिसका वेट ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा भाई अब तो वेट मुझे कम करना है। और कुछ मैंने उसके शुरू के अंदर पिक्चर्स भी देखी कि लोगों का वेट भी कम हो रहा है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अपना वो कहता था कि मेरे ड्रेस लूज होना स्टार्ट हो गया मेरे, ठीक है, मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, अपना फेस देखा, अपनी बॉडी देखी, तो मुझे बहुत चेंज नज़र आया, ठीक है। लोग कह रहे हैं यार, मेरे घर वाले, दोस्त, सब ने ही बोला कब तक करोगे, दोबारा छोड़ोगे दोबारा बढ़ जाएगा। मैंने कहा मेरी मर्जी, ठीक है ना, मेरी मर्जी। मेरी अभी कितना वेट हो गया आपका? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 83 पे हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंशाल्लाह इनकी तरह जो 6 पैक की इनकी तस्वीर है, उसी तरह इंशाल्लाह मैं भी लाऊंगा, ठीक है। और ये फिटनेस जर्नी चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, 106 से 83 आपका हो गया, तो और उसमें अब आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो आप मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि मैं अब ऑल फॉल भी खा रहा हूँ, सारी ये वाली चीजें भी लोगों को बताएंगे कि कोई बिल्कुल कोई इतना स्ट्रिक्टली कोई इतना भी वो नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, मेरी जो रूटीन है बहुत ज्यादा टफ है। शुरू के 1 महीने मैंने प्रॉपर तरीके से डाइट को फॉलो किया, तो उसके बाद मुझे अपनी बॉडी की रूटीन खुद ही पता चलेगी। फिर मुझे कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना है, शादी का खाना है, घर में पिज्जा आ रहा है, मैं ये भी चीज़ें खा रहा था। अपनी क्या मुझे पता चल गया कितनी अपनी बॉडी के हिसाब से फैट लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने कैलोरीज करनी है, कैसे बर्न करनी है जिम के अंदर, जिम के बगैर भी। इवन के कभी कभी ऐसा था कि मैं 3 महीने की अपनी जर्नी बताऊं तो मैं प्रॉपर तरीके से समझ 1.5 महीने जिम गया हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और उसके अंदर मैं बीमार भी रहा, सारी चीजें लिखी, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। मेरे कभी बीच में जब नहीं हो रहा था कम, कह रहे भाई कम ही नहीं हो रहे, मेरा भाई छोटा भाई है, कह रहे भाई कम ही नहीं हो रहा, अब कम हो गया, कह रहे भाई मरीज लग रहे हो। मैंने कहा लेटने दो, मैं सेटिस्फाइड। सबसे बड़ी चीज है आप खुद सेटिस्फाई हैं, दैट्स इट। लोग किसी हाल में खुश नहीं है, चलिए ठीक है। और इसकी अभी तो देखें, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, अभी मैं आप लोगों को सारी साइंस समझाऊंगा जिसके लिए मैंने यहाँ बुलाया है। और बेसिकली उस तवज्जो से मेरा ये रिकॉर्ड हो जाता है कंटेंट, जिसको फिर मैं आगे जिस पे बहुत खेलता हूँ ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो बेसिकली ये मैंने सारा जो सेशन खर्चा किया है, मुझे पता है इसको कवर कैसे करते हैं, तो उसकी परेशानी आप लोग मत लें। ये मत सोचिएगा इतनी सारी कुर्सियां हैं, ये खाली पड़ी है तो क्या हो रहा है, ठीक है। इंडियन एक बात कहूंगा कि उमर भाई तो है, साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प की है, जो भी इनके डाइट प्लान उन्होंने दिया वो मेरी बहुत हेल्प करती थी कि बेटा चलो अच्छी बात है, बढ़ने मत देना, वेट तो इतनी मेहनत कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है। और इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जाहिर बात है ऐसे फिटनेस ट्रेनर बहुत कम मिलते हैं, कंसल्टेंट तो इनका बहुत बड़ा। मैं बोलता हूँ गाली दे दो, ट्रेनर ना बोलो, गाली दे दो, वो कबूल है, कंसल्टेंट। अच्छा, अब मेरी तरफ का भी तो सवाल पूछ लो ना भाई। अब ये 8 में से आप फाइनलिस्ट हो, सही है, ये रहा चेक, हो सकता है विनर आप हो जाओ, ठीक है, हो सकता है। सो अगर ना हुए तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई दिमाग नहीं बनाया हुआ कि विनर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो नसीब में है वो मिलके रहेगा, जो नहीं है आप जितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाली जात बैठी हुई है और जो स्टार होगा वो शाइन होगा। चले उमर निसार आप बैठे। तीसरे फाइनलिस्ट हमारे मुनीब आप आज हैं, बहुत देर से आगे बैठे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे, तो थोड़ा सा आप और अब सबको बताएं और डिटेल यार। देखिए ये बताएं
क्या था, क्या अचीव करने आए थे? अपने बाजू वाली भी मिसाल दीजिएगा जो आप हर जगह देते हैं, ठीक है। और क्या आपने अचीव किया, क्या ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस हैं, सारी चीजें ये भी बताएं आप लोग। सबसे पहले मेरा नाम मुनीब है और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक दफ़ा आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं कि आप लोग आए हैं, तो आप लोग सीरियस हैं। क्या हम लोगों को देखने नहीं आए, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे देखना है, आप लोग अपनी सेहत के लिए कॉन्शियस हैं, इस वजह से आप लोग आए, ठीक है। तो एक भाई कॉन्शियस पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया, आप आगे हैं सर, आप आगे हैं, जल्दी हैं, जल्दी हैं, जल्दी हैं, और आगे इनके लिए तालियां बजाएं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जितने भी फाइनलिस्ट हैं, ये आटो वो लोग हैं, ये आटो फाइनलिस्ट वो हैं जो सेशन अटेंड करने आए थे हवारी टावर्स सीजन 1 का। ये आटो इत्तेफाक से वो हैं, तो इनकी सीरियसनेस सेशन अटेंड करने से ही पता चल जाती है। सो आप जो इन्होंने आके बात कही है ना कि आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, दिस टेक्स सीरियसनेस टू कम एंड सिट, ठीक है जी। तो आप लोग अगर यहाँ आए तो दैट मीन्स आप लोग वाकई में कुछ चाहते हैं करना, ठीक है। और जो लोग अगर हमारी वीडियो जो सुन रहे हैं, जो यहाँ तक सुन लिए हैं जिन्होंने, वो भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनना बड़ी एक मुश्किल काम होता है ये, ठीक है। और क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको, तसल्ली से पकड़े, आप नाम बताएं। अच्छा भाई, फिटनेस तो मेरे लिए, मैं सूखा पतला सता बिल्कुल सही है, तो ये कि बाजू भी बहुत कमजोर से, बिल्कुल ऐसे पतले से, क्या बताऊं, मतलब ना अक्सर दोस्त जो है ना ऐसे मुर्गी की टांगे बोलते थे, क्या अब क्या अपनी बुराई करूं मैं। नहीं बताओ, वो वाली जरूरत तो नहीं है, शर्माने की बात नहीं है इसमें, लोगों को भी किया, ऐसे लोग बहुत सुनेंगे। हाँ वाकई मैं टी शर्ट पहनता नहीं था, सही है, टी शर्ट में अभी भी मेरा कोई बाजू इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ, सही है, क्योंकि 68 मेरा वेट हो गया है, 59 से स्टार्ट किया था, 59-60 से स्टार्ट किया था और काफी कमजोर सा था। तो ये कि टी शर्ट पहनने में, मतलब शर्ट ही पहनता था, टी शर्ट पहनने में थोड़ी शर्म आती थी, दिखता था यार लड़कियों के बाजू मुझसे ज्यादा है, क्या शर्ट पहनने। तो अच्छा, खाने पीने का ये था कि खाता पीता मैं शुरू से बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है, आप देख के मुझे लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं 3 रोटियां भी 4 रोटियां भी आराम से माशाल्लाह से हड़प जाता, लेकिन एक माइंड नहीं था, ऐसा लगता था कि खाते भी लगता नहीं है, इस तरीके का कोई सीन था। तो बेसिकली फिटनेस तो चली, लेकिन मेरा जो है ना एक इस प्रोग्राम से मुझे जो सीखने को मिला वो मुझे माइंडसेट मिला, ठीक है, एक पॉजिटिविटी मिली मुझे कि उमर भाई के साथ इनके साथ हमेशा पॉजिटिव ही बात होती है। ये बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से दिमाग को चलाओगे ना उसी तरीके से चलेगा। जो इन्होंने डाइट प्लान दिया वो मैंने फॉलो किया, वो मैंने 1 महीना फॉलो किया, इससे ज्यादा नहीं किया, ठीक है। उसके बाद भी मैं उसके अप एंड डाउन करता रहा, थोड़ी बहुत चीजें चलती रही, कभी अंडे कम कर दिए, कभी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है, पॉइंट नहीं, रुक जाओ, पॉइंट टू बी नोटेड। द पॉइंट इज कि प्लान जो मैंने दिया है ना वो ऑन एंड ऑफ फॉलो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स आपको अपनी मर्जी के मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं वो बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले भी मैं 1 साल पहले भी जिम मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा था नहीं कि मैं मतलब कोई इतने मसल वगैरह ग्रो नहीं किए, ऐसे बॉडी में थोड़े कटिंग आ गई, जो कटी हुई बॉडी थी उसी में कटिंग आ गई थी, तो लोग बोल रहे थे भाई क्या बन रहा है, चूसली बोल रहे मुझे। शर्ट उतारने का शौक था, तो पिक्चर वगैरह स्नैपचैट पे करता था, तो इस तरीके से होता था, लेकिन ये क्या अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। यार ये कि अब तो टी शर्ट उतार के स्नैपचैट्स लग रही है। हाँ और भी अच्छी लगेंगी। तो अभी एक बात ये कि हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड जो थे ना वो खुद उमर भाई थे, ठीक है, जिसने अपने गोल्स अचीव करे उसके ज्यादातर मतलब मेरे लिए भी तालियां 80% 90% 10% हमारी एफर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट 10% हमारी एफर्ट, क्योंकि पिछले 1 महीने में बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, मैं लोगों से इतना बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता था। तो उमर भाई मुझसे पूछते थे क्या चल रहा है, हाँ बस अच्छा चल रहा है उमर भाई, ऐसे बोल देते थे। लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर ये सब बता रहा हूँ कि ये सब कैसे चल रहा है, क्योंकि जब मैं आया था फिटनेस करने के लिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था, थोड़ा घबरा रहा था कि यार क्या लोगों के सामने खड़े होकर बोलेंगे, लेकिन आज देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आराम से खड़ा हुआ आप लोग के सामने अपनी बातें बता रहा हूँ। तो ये सीन सिर्फ फिटनेस ही सीखने को नहीं मिल रही, उमर भाई के साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। वो जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, जब आप इंटरेक्ट करेंगे उमर भाई से, पता लगेगा कि क्या क्या सीन है, ये एक अंदर ही दुनिया है भाई अपने। चले थैंक यू। ये चीज अभी इनको थोड़ी देर में वाजे हो जाएगी, और जो लोग मुझे बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी देर उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जो मुझे बर्दाश्त कर ले फिटनेस उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, जो मुझे बर्दाश्त कर ले ना मेरी बातों को तो उसकी हो जाएगी। सो थैंक यू मुनीब के लिए। अच्छा अगर आज ना जीते तो फिर अफसोस होगा, बिल्कुल होगा भाई। 2 लाख रुपए हैं, किसी को भी पैसे आते हुए अच्छे नहीं लगते, पैसे जाते हुए
अच्छा लगता है, क्या बोल रहे हो? जा तो नहीं रहा आपसे। इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लान्स है मेरे दिमाग में। तो पहले तो सबको पार्टी दूंगा, आप सबको नहीं, अपने फाइनलिस्ट दोस्तों को। हाँ, बिलाल भाई को भी। चले मने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और अब दानियाल रईस आप आए। ये दानियाल रईस है, डॉक्टर साहब है, दानियाल डी फॉर दी, दानियाल एंड रईस, दानियाल रईस। ये क्या तुम आज हैरी पॉटर बने हो? उससे भी चेंज हुआ ना तो। अच्छा। तो अपनी जर्नी बताएं। और अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो सब में पहले तो तालियां उमर भाई की नहीं है, सही है। वो इससे पहले जो सेशन अटेंड किया तो उमर भाई ने बोला कि भाई जो भी मुझे डिस्क्राइब करना चाहता है, मतलब मेरी तारीफ के अंदर कुछ बोलना चाहता है तो वो आके खड़ा हो जाए। तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहां से यहाँ पर पहले वाले सेशन में आऊँ, सही है। तो ये कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है तो माशाल्लाह से इनकी वजह से मिला है। और जर्नी वाली बात है यार ये। तो जर्नी का तो ये था कि पेड़ मेरा निकला हुआ था, इतना ज्यादा नहीं निकला हुआ था, थोड़ा निकला हुआ था, मगर वो पेड़ ऐसा था कि उस पेड़ ने मुझे बड़ा तंग करा, क्योंकि मेरी हाइट छोटी। तो मैं डर जाता था अगर पेड़ निकल गया तो मतलब मैं लगूंगा कैसा, मतलब मैं तो पूरा बेकार हो जाऊंगा। तो ये हुआ। फिर जो लोकल जिम्स हैं, मैं समझता था कि यार ये भी थोड़ा डाइट वगैरह बताएंगे तो काम चल जाएगा इससे। तो सनबे वगैरह जाना, वाटर पार्क वगैरह जाना जो ना समर्स में, तो उससे तकरीबन 3 महीने पहले जो है ना एप्स लगाना स्टार्ट कर दिए। और ऐसे लगाना स्टार्ट करे कि मतलब भरपूर मेहनत चल रही है, मगर कुछ वाजे नहीं हुआ, कुछ भी वाजे नहीं हुआ। मेहनत चल रही थी, कुछ वाजे नहीं हुआ। तो मैंने बोला यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को जो ना डाइट प्लान वगैरह अच्छा दे दे। तो एक जिम के ऑनर हैं, उनसे मिला मैं जाकर। उन्होंने मुझे एप्स लाने के लिए लोबिया बताया, बॉयल, वो साबूदाना होता है वो बताया उन्होंने मुझे। और रात का खाना उन्होंने मेरा स्किप कर दिया और मुझे बोला नूडल्स खाओ आप, सही है। ये उन्होंने मुझे बताया एप्स आ जाएंगे इससे। और उन्होंने बोला कि वो शाम में जो ना ऑरेंज जूस लो, आप एप्पल लो, और जो ना स्नैक्स में तुम वो विटेबल बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं ना, अच्छा लग रहा हूँ मैं, थैंक यू, सही है। और विटेबल बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं ना, रिश्ता तो नहीं ढूंढ रही, विटेबल बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं ना, जस्ट वो लो। तो मैंने भारत वो लिया, मैंने वो लिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर ये सारी साइंस मुझे तब पता मतलब समझ में आ गई जब मुझे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हैं क्या। और वो जो सारी चीजें मुझे बताई गई थी वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स थी। तो उससे एप्स तो दूर की बात, मेरा कुछ और भी नहीं हो रहा था। तो मैं 58 के ऊपर आया उमर भाई के पास, सही है। मुझे 58 के ऊपर जब आया तो मुझे पता था कि मैं अब लेकर आ जाऊंगा एप्स, तो मैं ले आऊंगा। तो 1.5 महीने के अंदर मैंने तकरीबन एप्स लेकर आ गया। और जो ना मैंने डाइट करी। और मेरा ये था कि जो ना मुझे सब में अच्छी जो बॉडी के अंदर मेरे को 2 चीजें लगती हैं, वो एक चेस्ट और एप्स, सही है। इसके अलावा जो चीज वो थोड़ी बहुत हो जाए, मगर ये दोनों चीज जो है ना, मतलब जब शेड उतरे तो लगे हाँ बंदे ने मेहनत करी है, सही है। तो एब्स आए मेरे 1.5 महीने के अंदर मेरे एब्स आ गए। डिमोटिवेट किया मुझे, अब तो थोड़ा से गेनिंग अभी बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। तो 58 से मेरा हुआ 49 तक मैंने जो ना डिक्रीज किया। उसके बाद जो ना मेरा एब्स आ गए मेरे। और डिमोटिवेट जो दोस्तों ने किया उनसे मेरे राब्ते खत्म कर दिया, सही है। मैंने उनसे राब्ता खत्म कर दिया। वो राब्ता यूं करा कि वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, यार तू मतलब बहुत बुरा हो रहा है, तूने ये कर लिया, ये जो शर्ट्स पहना हुई अच्छी खासी, मतलब बहुत ज्यादा जो ना मैं बहुत ज्यादा बेकार हो गया था उनकी नजर में। लेकिन मैंने बोला नहीं, एप्स तो लाने बाबा, सही है, पैसा खर्च कराए, सही है, एप्स लाने। एप्स आए, एप्स के बाद मेरे घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन सब में स्पेशल बात ये है कि जो ना मैं वो बंदा था जो 4 बजे सोकर 1 बजे उठता था। 4 बजे सोता था मैं रात में और आराम से 1 बजे उठता था, जिसकी वजह से जो ना मेरा नाश्ता 1 बजे हो रहा है तो खाना मेरा 5 बजे होगा, और फिर डिनर तो मेरा 12 बजे, और 12 बजे करके 1 बजे दोबारा 2 बजे सो जाओ तो फिर वो पेट निकल गया। तो मैंने फिटनेस से ये सीखा है कि मैं 7:30 बजे उठ रहा था और 7:30 बजे उठ के मैं 12 बजे सो गया। तो ये चेंजिंग आई। बेसिकली ये फिटनेस नहीं है सिर्फ, सही है, आपके अंदर चेंजिंग आप खुद फील करोगे। और जैसे जैसे आप मतलब फिटनेस के अंदर आते हो ना, तो आप बुरे कामों से दूर हो जाते हो ऑटोमेटिकली, सही है। तो बुरे काम भी जाहिर सी बात है हर कोई करता है। तो मेरी मतलब कुछ ज्यादा रूटीन बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो सारी चीजों को मैंने जो ना ओवरकम किया। उसके बाद क्या, नमाजों में नहीं, पूरा डिटेल बता रहा हूँ जो हुआ, बिल्कुल। उसके बाद नमाज के अंदर पाबंदी आ गई, सही है। वो पाबंदी क्यों आई कि जब देखा कि रिजल्ट आ रहा है,
सही है, और अच्छा चीजें खा रहे हैं, सही। और फिर ये भी है कि यार मतलब रूटीन ऐसी बनी कि ईशा की नमाज से पहले मेरा खाना, मतलब जब मैं श्रेडिंग के ऊपर था तो ईशा की नमाज से पहले मेरा खाना हो जाता था, क्योंकि मैं समझता था कि खाना जल्दी खाऊंगा तो हजम जल्दी होगा, सही है। फिर मेरा मील जो रात वाला है, मिल्क वगैरह, वो मैं टाइम पे लेकर मैं डाइजेस्ट आराम से कर लूंगा, फिर मेरी नींद वगैरह भी सही से पूरी हो जाएगी। तो 58 से 49 किया, 49 के ऊपर एब्स आ गए, अब मेरा एब्स आ गए, अब मेरा शौक पूरा हुआ, सही है। फिर मैंने राब्ता करा मुझे अब गेनिंग करनी है, तो मैंने गेनिंग स्टार्ट करी, अब मेरा जो ना 56 है, सही है। और 56 के ऊपर मेरी जो कमर है वो 2080 है, क्योंकि कल ही पेड़ खरीद के लेके आया हूँ मैं स्पेशली सेशन के लिए, सही है। वो मेरी 2080 है, और जब मैं आया था मेरी तकरीबन 31 या 32 कमर होगी, सही है। पेड़ मेरा अच्छा खासा निकला हुआ था। तो जो लाइफ चेंज हुई है सारा क्रेडिट जाता है भाई, जो बात। और ये कोई बनावटी बातें नहीं है कि उमर भाई ने स्पेशली हमारे को बुलाकर बोला कि तुम्हें जो ना एक बात सुन ले, ऐसा बोलना है, लोग आएंगे, सही है। तो एक बात है कि आप लोग यहाँ पर आ गए तो आप लोग ट्रांसफॉर्म तो हो गए, क्योंकि ये हमें भी बोला गया था, बस ये चढ़नी है। चलो थैंक यू दानियाल भाई साहब, इधर बैठे। और तला आप भी आओ, तला आप भी आओ। और ये भी हमारे एक फाइनलिस्ट हैं, इनके लिए भी तालियां बजाएं। और बड़ी यार किसी को बोलो जरा एसी थोड़ा सा आहिस्ता कर दे, मुझे ठंड लग रही है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये तला है मोहम्मद तला। मोहम्मद तला, आपकी क्या जर्नी रही, क्या था, शॉर्ट में बताएं, एक्सप्लेन करें। जब मैं उमर भाई के पास आया था तो उससे पहले से मैं 2 साल से जिम जा रहा था, और मैं बहुत स्किनी था, जैसे मुनीब ने बताया मैं भी वैसे स्किनी था। और फिर यूट्यूब वगैरह में सर्च करके मैंने डाइट वगैरह ली, सब कुछ किया कंसिस्टेंटली। इसके बाद मसल तो गेन हो रहा था, लेकिन टमी भी निकल रही थी, और वो नॉलेज नहीं थी कि प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो सब बोलने भाई फर्क पड़ रहा है, लेकिन पेट निकल गया था। तो काफी परेशान था, 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, एब्स लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर उमर भाई का मैंने देखा था बोल टीवी पे इंटरव्यू, तो फिर वहाँ से मैंने उमर भाई को अप्रोच किया और 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साइन अप किया। चौथे दिन मैंने उमर भाई से डाइट प्लान लिया। तो जब मैं वहाँ पे आया, तो आबादी में जब मैं आया था, तो वहाँ मुझे ऐसा मतलब ट्रैक मिल गया था कि मैं समझता था कि बस फिटनेस ही होता है कि आउटर बंदा अच्छा दिख जाए तो फिटनेस है वो, लेकिन मैं अंदर से स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था उस वक्त सेशन में बैठे कि भाई मेरा काम तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं जब लेने के लिए गया था डाइट प्लान उमर भाई के पास, तो तब मैं था 75 था, ठीक है। फिर मैंने कंसिस्टेंटली 1.5 महीने मुश्किल से फॉलो किया होगा प्लान। इसके बाद प्लान भी ऐसा मिला था कि बंदा खुद ऑन एंड ऑफ कर सकता है, ऐसी नॉलेज मिली थी कि बंदा अगर थोड़ी डाइट ऊपर नीचे कर लेगा तो हो जाएगा, पता है किस तरीके से बर्न करना है। तो मैंने 1.5 महीना मुश्किल से कंसिस्टेंटली फॉलो किया होगा। इसके बाद फिर मैं वही थोड़ी बहुत डाइट ले रहा था, तो 74-75 मेरा वेट था। जब मैं श्रेडिंग के ऊपर आया तो मेरा 65 है, 10 kg मैंने लूज किया, और टमी बिल्कुल मेरी अभी भी प्लेन है, और अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल प्लेन है। एब्स अंदर से डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अब फिर दोस्तों के वही ताने मिलते थे कि अगर कमजोर हो रही मैं सेटिस्फाई था, मुझे अंदर से स्ट्रेंथ भी महसूस हो रही थी। मैंने कहा चलो इतना हो गया तो अब गेनिंग भी हो जाएगा। फिर गेनिंग स्टार्ट की मैंने, अभी 2 हफ्ते में मुझे गेनिंग स्टार्ट किए हुए, और मैंने 4 kg गेन कर लिया, तो 69 पे आ गया। तो ये हमारे एक और फाइनलिस्ट है मोहम्मद तला, आप भी इधर बैठे। और एक क्लाइंट हमारी वाहिद खातून है, पूरे चले। सो गाइज 250 प्लस क्लाइंट्स में से ये हमारी वाहिद खातून है जो हमारे साथ, हमने 3 वॉक्स करी। एक हम लोगों ने अब मैंने इस 100 डेज में मल्टीपल चैलेंजेस और मल्टीपल हम लोगों ने टास्क भी किए हैं। हम लोग एक दफा फ्रेयर हॉल से मैकडॉनल्ड सीव्यू तक वॉक करके गए, फिर हम लोग गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 अलादीन के पास से हम लोग सीव्यू तक वॉक करके गए। उसके बाद हम लोगों ने 3rd अपनी वॉक करी गुलशन इकबाल अलादीन के पास, नीपा से लेके बैरिया टाउन तक, बैरिया टाउन कराची तक। उन वॉक्स का क्या मकसद था, क्या नहीं था, ये सब चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये वाहिद खातून थी हमारे साथ जिन्होंने 30 किलोमीटर के 8 घंटे की वॉक थी वो, और उसकी क्या वजह थी क्या नहीं थी वो सब चीजें, लेकिन ये हमारे साथ कंसिस्टेंटली रही हैं। 8 लोगों में से इन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, और ये 250 जो पूरे क्लाइंट्स हैं उनमें से वाहिद खातून है जो आगे तक आई है। तो इनके लिए मेरे अंदाजे से इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो 50% कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट 100 डेज में इनका इंशाल्लाह जो 100% ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज थिंग्स टेक टाइम, जिस चीज को खराब होने में टाइम लगता है उसको कम होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन चीज तो इनकी क्या जर्नी रही, क्या रही ओवरऑल, तो आप डिटेल में बताएं, क्योंकि खवातीन स्पेशली खवातीन की ये प्रॉब्लम है
कि वो आ नहीं पाती, इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए बड़ा वो चीज़ रखी है, क्योंकि हमारा माशरा भी अलाउ नहीं करता इस तरह से जिम जाना सारी चीज़। फिर एक मैं मेल हूँ तो सब ये बोलेंगे कि भाई एक मर्द के साथ जाके वो क्या है क्या नहीं है। सो क्या ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि देखें वो चीज़ क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये दूसरों को रिकमेंड करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये इनसे ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जोर से मैम बताइएगा ताकि आपकी आवाज़। मेरा वेट सारा शादी के बाद बढ़ा, दोनों बच्चों के बाद। दोनों बच्चों में मैंने अपना 15 केजीज जो है बढ़ा लिया था, और फिर रोज़ाना सुबह उठ के डाइट शुरू होती थी और फिर वो नहीं हो पाती थी, तो बहुत डिप्रेशन हो गया मुझे। और डिप्रेशन में मैंने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ा, तो मैंने चीनी भी फाकी, जो होता था मेरे सामने वो मैं सारा खा जाती थी। घुटनों में मेरे अलग तकलीफ होना शुरू हो गई थी, और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, हर वक्त नींद आती रहती थी और सब चलता रहता था ऐसे ही। तो फिर मैं रोज़ सर्च करी हूँ नेट के ऊपर, कभी कोई डाइट मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन होती है ना, वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे कीटो डाइट का पता चला, तो मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की। मैंने कहा यार ये तो हो जाएगा इससे, लेकिन मुझे फ्रूट्स और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। इधर फोकस करें आप। डाइट जो थी ये सूट नहीं करी। 19 डेज के बाद मेरे बाल गिरना शुरू हो गए, ब्रिटल हो गए, नेल्स खाल की तरह उतरने लगे, बिल्कुल अजीब हालत हो गई थी। तो मैंने सब चीज़ें छोड़ दी फिर वापस से। तो मेरा 112 पे पहुंच गया था भाई, शादी पे आई वॉज 69-70 केजीज। तो फिर मैंने उमर बिलाल का सेशन ज्वाइन किया, और मैं उस वाले पे सेशन में आई। वहाँ उमर बिलाल ने ये बोला हमें कि जो है आप लोग यहाँ आ गए हैं तो आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो वहाँ से मुझे होप मिली कि जो है अब, क्योंकि मुझे सबसे पहला जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मैं वापस 100 से अंदर आ जाऊँ, क्योंकि वो 100 जो था ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, 112। तो फिर डाइट प्लान लिया, डाइट प्लान स्टार्ट किया, जिम साथ साथ स्टार्ट किया, वॉक स्टार्ट की। तो वेट ट्रेनिंग करते हुए, वेट ट्रेनिंग मैंने की। वेट ट्रेनिंग में मुझे थोड़ा डर था, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी कि कहीं ये ना हो कि मेरा घुटना ही टूट जाए, मैं बेड पे आ जाऊँ, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे थ्रू आउट मैंने जिम किया, वेट ट्रेनिंग की, मुझे एक बार भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, घुटनों में मेरी कोई तकलीफ कभी भी नहीं हुई, मैंने फील ही नहीं की। डाइट बहुत अच्छी थी। फिर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जिम में हम क्या खा के जा रहे हैं, तो किस वक्त क्या बर्न हो रहा है, फैट्स बर्न हो रहे हैं इस वक्त के, कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो रहे हैं। तो वो एक सेंस डेवलप हो गई थी। तो वो सब चीज़ डाइट इस तरह एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया मैंने, लेकिन बस ऑन एंड ऑफ मैंने भी फॉलो करी है, और खुद से समझ आ गया था कि ये चीज़। तो कितने से आपने स्टार्ट किया था और कितना हो गया? 112 से स्टार्ट किया था मैंने। अभी मेरा 92 और 94 के दरमियान। तो और कुछ कहना चाहेंगी? अगर आप विनर नहीं हुई तो क्या फील करेंगी? फाइनलिस्ट में आई हैं, मैं एंड तक आई हूँ, मुझे मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और जो है अगर जो है मैं नहीं जीती तो जो जीतेगा वो पार्टी कराएगा, और हम पार्टी उसके साथ। चलिए, तो मैम आप इधर बैठे, इधर प्लीज बैठें। और अब कामरान भाई आप आ जाएं। ये हमारे उन क्लाइंट्स में से हैं जो थोड़े से एजेड हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं, क्योंकि बाकी आपको सब बॉयज नजर आएंगे जो शादीशुदा नहीं है, वो शादीशुदा खातून है। और ये मर्दों में शादीशुदा आदमी है जिन्होंने समझे कि एक यंग टीम मेरे साथ और बाकी क्लाइंट्स के साथ, और बाकी इस तरह से भी क्लाइंट्स थे, इन्होंने थ्रू आउट पार्टिसिपेट भी किया और जबरदस्त रहे। ये इनकी क्या जर्नी रही, सो ही इज इन द फाइनल्स। तो इनकी क्या जर्नी रही ये खुद ही बताएंगे। मैं पहले तो उमर का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा उमर से आके, और मैं ये पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं 2 लाख रुपए जीतने के लिए नहीं आया था उमर के बाद। मैं तो चाह रहा था कुछ ऐसा सीख लूँ कि मैं उसको लाइफ टाइम जो एक्सीलेंस के साथ और परफेक्शन के साथ उसको अपनी लाइफ में लेके आऊँ, और कुछ डिफरेंट जो है। आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ये वीडियो बनाएंगे फिर आप बनाएंगे, तो आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं, ये लाइव कोई मसला नहीं। हाँ, वैसे मैं पहले बता दूं, मैं आई एम 43 ईयर्स ओल्ड, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरी बड़ी बेटी 14 ईयर्स ओल्ड है। और मैं जब उमर के पास आया तो मैं एक्चुअली 18 साल से एक्सरसाइज कर रहा था और जिमिंग कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिजिक बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन मेरा पेट चूँकि शादी के बाद भी, और फिर आप जब फैमिली हो जाती है उसको टाइम देते हैं, आपका पेट भी निकल आता है, और डिफरेंट एज के साथ आपको डिफरेंट बीमारियाँ भी लगना शुरू हो जाती हैं कि आप डिफरेंट डाइट प्लान लेते हैं, कुछ आपको पता नहीं चल रहा होता क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं।
लेकिन जब मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी मैं 18 साल से फेडअप हो गया था मैं एक्सरसाइज करते करते कि अब पेट तो मेरा अंदर जा रहा नहीं है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैंने उमर का सेशन सुना, उमर के पास आया, इसने मुझे प्लान दिया और आप यकीन करें जो मैंने पहले दिन फॉलो किया इसका प्लान, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों का, बड़ा उसको पॉजिटिव लेके आगे चलता हूँ। मैंने पहले दिन जब एक्सरसाइज की इसका प्लान लेके तो मैंने फील किया, मैंने कहा इसको 100 डेज अगर मैंने फॉलो कर लिया तो आई विल टच द स्काई इंशाल्लाह। तो ये मैं तालियां बजाने के लिए ये आप लोगों को आई मीन अपने माइंड को आप इस तरह अगर सेट करेंगे तो यू विल अचीव योर गोल्स। तो मैंने खैर इसने जो डाइट प्लान दिया फिर उसको ऑन एंड ऑफ फॉलो किया, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसके अंदर साइंस क्या आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी डाइट को ऑन एंड ऑफ चेंज करता रहा और एक्सरसाइज पे मैंने इतना कंसंट्रेट नहीं किया। उमर ने मुझे गेज भी कर लिया, मैंने कह रहे तुम इतना ज्यादा जो है एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा बस कब्र का हाल मुर्दा जानता है तो लेकिन मैंने रिजल्ट अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पे खड़ा हूँ। चले थैंक यू कामरान भाई, आप भी आए माशाल्लाह आप फाइनल में। और फुजैल आप भी आ जाए। फुजैल ये हमारे एक और फाइनलिस्ट है और गालिबन 7 हो गए, ये हमारे 8वें फाइनलिस्ट है, इनके लिए भी तालियां। ये क्या ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, इनका कहाँ तक अचीव हुआ, सो फुजैल बताएं। अस्सलाम वालेकुम, फुजैल बिन इस्माइल नाम है। जोर से बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आया था 3 साल से तो मैं जिम कर रहा था, लेकिन वही रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। यूट्यूब गूगल पे सब पे मैं डाइट देखता था, तो डाइट मैंने एक दिन खुद ट्राई की कि चलो मैं बनाता हूँ। तो मुझे वो इतना एक्सपेंसिव पड़ा कि मेरी अम्मी ने मुझे गालियाँ दी लिटरली कि आइंदे तो फिटनेस नहीं करनी है तुझे, मतलब हमारा काम नहीं है फिटनेस करना बहुत बड़े लोगों का काम है। मतलब ठीक है, तो मैं वहीं से डिमोटिवेट होता था क्योंकि मैं समझता था डाइट करना बहुत एक्सपेंसिव काम है कि मतलब मंथली आप 15 से 20 हज़ार रुपये आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है। तो मैं इसी तलाश में था कि कोई ऐसा मुझे कोई अच्छा मिले, क्योंकि मेरा बचपन से मोटिव होता कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब मुझे बाजू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हो। तो मैं इसी तलाश में था, जिमिंग करता था, एक्सरसाइज मैंने नहीं छोड़ी, डिमोटिवेट एक्सरसाइज से मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, डाइट से मैं होता था। इसी तलाश में मुझे एक बंदे ने एक उमर बिलाल भाई का बताया, मैंने उसी वक्त फेसबुक पर सर्च करा, भाई लाइव आ रहे थे। अच्छा, भाई को मैंने मैसेज किया मैंने यही कहा कि मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। इन्होंने अच्छा गाइड किया और जो गाइडलाइंस की उनकी हर सेशन में हर जगह पे एक ही बात थी, कोई इनकी बात आप आपस में एक दूसरे डिफर नहीं कर रही, एक ही बात थी कि आप विदाउट जिम विदाउट मतलब जो बंदा क्या बोलते हैं, मैं जो बोल रहा था सच्चा होता है अफोर्ड करने का, अच्छा अफोर्ड करने का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी कर सकता है। मैंने उमर भाई को पहले ही मैसेज किया कि उमर भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी डाइट, क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा। उमर भाई ने बोला तू आ तो भाई, फिर मैं तुझे बताऊंगा, तू बस मेरे पास आ। आया, उनके पास गया, यही सेशन अटेंड किया, इसी परेशानी में आया था यार ये पेट निकला हुआ है, कब एब्स आएंगे मेरे। उमर भाई ने वही बोला कि आप लोग सब समझो कि एब्स आ गए आप लोग। मैंने बोला कैसे समझना है, एब्स कैसे आ सकते दूसरे दिन गए डाइट प्लान लिया, उसको मैंने 21 डेज फॉलो किया। 22 डे में मेरी अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, वो मैं इससे पहले खाने में था मैं बहुत था, 2 से 3 प्लेट आराम से बन जाता था, वो मेरे से लिटरली 1 प्लेट नहीं खाई गई। मतलब मुझे कुछ अजीब ही टेस्ट लग रहा था, मैं कहाँ दुनिया में आ गया हूँ। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, ऑन एंड ऑफ रहा। फिर रिजल्ट में एक दिन उमर भाई के पास मैं विजिट करना है, उस वक्त मैंने अपने रिजल्ट पे इतना गौर नहीं किया था, मैं सिर्फ पेट पे गौर कर रहा था कि मेरे एब्स है। उमर भाई के पास है, उमर भाई बोलने भाई तू तो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल फेस कट आ गया है बिल्कुल। उस वक्त मैंने फिर अपने ऊपर गौर करना शुरू किया कि हाँ यार चेंज हो गया हूँ मैं। उसके बाद फिर जब मैं खानदान में दावत दी थी, सब बोलते थे फजल इतना मोटा था, अभी कैसा हो गया है ये, मतलब सब समझते थे बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड था, अंदर से मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। उसके बाद खैर ऑन एंड ऑफ ही चलता रहा, मीटअप्स होते रहे। एंड हाँ डाइट मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं की, मतलब 100% मैंने 100% 60% पॉइंट टू बी नोटेड, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई है ना, डाइट प्लान मिल जाए, कागज का पर्चा मिल जाए, पॉइंट नोट करें आप। 60% मैंने डाइट फॉलो की क्योंकि उमर भाई ने बताया था कि फिटनेस इज ऑल अबाउट योर माइंड, कंट्रोलिंग योर माइंड टू कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उमर भाई सब पिज्जा भी खाने चल रहे हैं, कभी कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, कुछ सब कुछ खा रहे हैं, एब्स अपनी जगह थे, एब्स कहीं नहीं जा रहे। सो ये फुजैल बिन इस्माइल है। फुजैल अगर आज आप 2 लाख ना जीते तो क्या कहेंगे? अफसोस तो बिल्कुल होगा, मेहनत की है। चले, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फुजैल। और बाकी 8 फाइनलिस्ट के लिए इनकी तरफ भी कैमरा घुमा के दिखाएं कि ये लोग भी बैठे हुए हैं।
और गाइज इनको बुलाने का मकसद ये था, और दो हमारे पास और भी हमारे जो टॉप 14 फाइनलिस्ट थे उसमें से हमारे ट्रिकल डाउन होते होते ये 8 बज गए, तो दो हमारे और भी क्लाइंट्स आए हैं, एक हबीब, आप भी आए और आप भी आए। सो ये डेलिबरेटली मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। वो पेशेंस टेस्ट करना है, पेशेंस टेस्ट करना है, आप लोगों से क्लाइंट शेयर करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है कि अगर आप बैठ के सुन नहीं सकते हैं तो फिटनेस बहुत दूर की बात है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स ट्रू पेशेंस, ट्रू पेशेंस, और उससे बहुत छोटी सी बात होती है। सो ये भी हबीब है, और ये काली टी शर्ट में, क्योंकि ये पहले बाहर हो गए थे, ठीक है। ये तो हबीब भाई आपका क्या एक्सपोजर रहा, आपकी क्या जर्नी रही? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 3-4 साल मैंने लग के जिम किया है। और एक मिनट एक चीज मैं बताऊं, ये 14 फाइनलिस्ट में से 6 लोग एलिमिनेट हुए, ठीक है, तो वो ये 4 लोग वो फाइनलिस्ट नहीं आए हैं यहाँ पे, ये एलिमिनेट होने के बावजूद यहाँ बैठे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये इनकी सीरियसनेस है, ये इनकी मोहब्बत है फिटनेस से, कि ये चीज जाहिर करती है कि वाकई में ये कुछ लेने के लिए आए, ठीक है, और इन्होंने वाकई में एफर्ट की है, तो ये डेडिकेशन की ये एक मिसाल है। चलिए बताएं। मेरा ये फिटनेस के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि 3-4 साल मैंने लग के किया, मैट्रिक के बाद के इंटर के साथ करता रहा हूँ, कभी डाइट प्लान्स ले रहा हूँ, गेनिंग कर रहा हूँ, कभी जो है 2-3 महीने समर में जो है श्रेड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये था कि मैं करूँ क्या, गेनिंग पे जाऊँ या श्रेड करूँ। तो फिर मैंने जो है बिल्कुल मैंने कहा चलो फैट वैली कर लेते हैं, बिल्कुल फ्लैट स्टमक करते हैं और ना गेनिंग करूँगा। तो उमर भाई का सेशन था, हमदर्द यूनिवर्सिटी में आए थे, वहाँ से मुलाकात हुई। फिर जब 100 डेज स्टार्ट हुए, वो अवारी का सेशन अटेंड किया, डाइट प्लान लिया, मीटअप्स होते रहे, वॉक्स होती नहीं, उसके अंदर अटेंड किया। असल चीज़ ये थी कि डाइट को फॉलो करना। मैं लिटरली बताऊं 19 से 20 दिन मैंने डाइट को फॉलो किया होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। और वो भी पूरी तरह नहीं कि मतलब मैं प्रोटीन इंटेक पूरी लूं, कार्बोहाइड्रेट्स मुझे कब लेने, या मैंने जिम से पहले क्या खाना है, जिम के बाद क्या खाना है। बस एक नेचुरल पे आके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, और 20 से 21 दिन भी मैंने किया होगा बस। उसके बाद मैंने वो जो कढ़ाई पिज्जा साथ खाए, जो दोस्तों के साथ खाए, फार्म हाउस पे जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल। सीखने को ये मिला, अगर कोई बंदा अकेला कुछ करना चाहे ना, तो वो ज्यादा टफ जो है कंपटीशन नहीं ले सकता, लेकिन टीम के साथ जो काम किया तो कितनी लंबी लंबी वॉक्स की हैं, आप सबने देखी हैं, ये चीज सीखने को मिलती है। थैंक यू हबीब, आप आए हैं, आप माशाल्लाह इधर बैठे, हमारे साथ आगे बैठे, और ये मुजम्मिल है, और माशाल्लाह ये भी टीचर है। अपना छोटा सा तारुफ भी कराएं और अपने बारे में बताएं, क्या आपने अचीव किया, क्या आपके किस मकसद के लिए आए थे, क्या आपकी जर्नी रही? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुजम्मिल। जब मैंने उमर भाई को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये हमारी सेशन हुआ तो इन्होंने सब कुछ बताया, कार्ब्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, और फैट लॉस क्या है। मैं तो गेन करने आया था ना, और लास्ट 3 इयर्स पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था। जब मैं जिम जाता रहा, खाता अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ हूँ। फैमिली वाले कहते हैं इतना खाता है भाई, तुझे जाता कहाँ है, लगता ही नहीं है। फिर मैंने 3 साल पहले जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-3 महीने जाता रहा मुसलसल। फिर जो मुझे कहते थे जिम के बारे में कि जिम ज्वाइन कर लो, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं सर जिम चले मेरे साथ, मैंने कहा तौबा, जिम नहीं जाना और बेकार है जिम जाना, कोई हासिल उसूल नहीं होता, सब कुछ बेकार है, जो जाते हैं वो भी पागल है। मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं एक मरतबा जाके देख चुका हूँ। फिर इनका ऐसी एडवर्टीजमेंट आ रही थी एफबी पे, मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने मुझे बुलाया। उस टाइम पे जब इन्होंने फीस का बताया तो मैं उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में दे दें। बेटा नहीं बोला था मैंने, बेटा नहीं बोला था, ये ना लगा। हाँ समझ रहे हैं आप छोटे लड़के। थैंक यू। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 3 महीने का बेटा है। चले। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। खैर मैंने इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, फौरन जिम ज्वाइन किया, डाइट लेता रहा, सब कुछ खाता रहा, उमर भाई के साथ रहा, सब कुछ खाया। फिर डाइट मैंने फॉलो करने, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे, सुबह मॉर्निंग में स्कूल, उसके बाद कोचिंग, इतना टाइम होता नहीं है कि डाइट फॉलो की जाए तरीके से। सिर्फ 1 मंथ डाइट फॉलो किया। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, डाइट फॉलो नहीं हो रही, रिजल्ट अचीव हो रहे। क्या है ये? और मेरा वेट 54 पे रुका हुआ था जिस टाइम में नहीं आया था, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में 61 पे आ चुका हूँ।
और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आपको इंशाल्लाह। और जिम मतलब लुब्बे लुबाब ये समरी ये कि खाने से वजन बढ़ ही नहीं रहा और बगैर खाए फॉलो किए बगैर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या गेम है, ये क्या है ये सारी कहानी ना। ये कोई मैं जादू वाला बाबा हूँ, ये क्या है, वो हर्बल वाटर है, क्या है क्या ये, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा इसका ब्रेक है, ठीक है। एसी के सामने मैं खड़ा हूँ, आप लोगों का इतना हैपनिंग माहौल हो गया है कि वो स्कूल वाला एनवायरनमेंट निकल गया। गिव मी 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। किसी को पानी अगर पीना है तो वो पीछे से पी सकता है। अब मैं आ रहा हूं, उसके बाद हमारी असल गेम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस वॉज अब